बैडविल्ड दक्षिण कोरिया की तीव्र बदला लेने वाली थ्रिलर की बढ़ती विरासत में एक और उल्लेखनीय प्रविष्टि है जो ओल्ड बॉय और आई सी द डेविल जैसी प्रतिष्ठित कृतियों के साथ खड़ी है। जंग च्योल सू द्वारा निर्देशित यह मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर मानवीय पीड़ा और प्रतिशोध की गहरी गहराइयों को खोज करती है। एक शक्तिशाली स्टोरी प्रेजेंट करती है जो क्रेडिट रोल के बाद लंबे समय तक गूंजती रहेगी। बदला लेने पर एक अनोखा सिनेरियो बेडेविल को अन्य बदला लेने वाली फिल्मों में से अलग करने वाली बात इसकी जो स्टोरी टेलिंग है और इनका जो नज़रिया है वो है। केवल बदला लेने वाले या अपराधी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कहानी है वॉन की आंखों के माध्यम से सामने आती है। एक महिला जो सियोल में अपने तनावपूर्ण जीवन से सांत्वना की तलाश में एक अलग द्वीप पर अपने बचपन के घर लौटती है। हेवोन शुरू में एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सावधानीपूर्वक रखे गए फ्लैशबैक और स्तरित उपकथाओं के माध्यम से उसकी नैतिक सहभागिता स्पष्ट होती है। एक दर्शक से एक ऐसे व्यक्ति में यह बदलाव जो अपने स्वयं के अपराध का सामना करने के लिए मजबूर है। फिल्म एक दार्शनिक और आत्मनिरीक्षण आयाम जोड़ता है। धीरे धीरे बढ़ता तनाव, चरित्र की गहराई, फिल्म में तनाव पैदा करने और भावनात्मक गहराई स्थापित करने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे मुख्य पात्रों को पेश किया जाता है और दर्शकों को बोक नाम के साथ एक गहरा संबंध बनाने का मौका दिया जाता है जो केंद्रीय पीड़ित है। बोकनाम को द्वीप के निवासियों जिसमें उसका पति और अन्य ग्रामीण शामिल है से लगातार शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जैसे फिल्म आगे बढ़ती है दर्शक बोकनाम के पीड़ित से बदला लेने वाले से दुखद परिवर्तन को देखते हैं जो अपने आसपास की क्रूरता से चरम पर पहुंच जाता है। धीमी गति से चलने वाली फिल्म में इसके अंतिम प्रतिशोध के भावनात्मक भार को बढ़ाती है जिससे न्याय संगत और दुखद दोनों लगता है। सूक्ष्म अभिनय, विशेष रूप से सियोंग यंग ही का पात्र और फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। बैडविल्ड की एक खास विशेषता है कि वॉन और बोकनाम के बीच जटिल संबंधों की खोज उनकी गतिशीलता, गहरे अपराधबोध, विश्वासघात और भावनात्मक निर्भरता को दर्शाती है जिससे उसकी बातचीत भावनात्मक रूप से आवेशित और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल होती है। इस शैली में दो महिला प्रधानों को इतनी गहन और नैतिक रूप से जटिल भूमिकाओं में देखना दुर्लभ है। दोनों एक्ट्रेस सम्मोहक और स्तरित प्रदर्शन देती हैं। उनका रिश्ता फिल्म के भावनात्मक केंद्र के रूप में कार्य करता है जो मिलीभगत, परित्याग और मुक्ति के विषयों को उजागर करता है। फिल्म की सेटिंग एक अलग अलग द्वीप पर है जो न केवल कहानी के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम करती है बल्कि सामाजिक उत्पीड़न और अलगाव का प्रतीक भी है। बोकनाम के साथ ग्रामीण द्वारा किया गया कठोर व्यवहार दक्षिण कोरियाई समाज में पितृसत्ता और दुर्व्यवहार, सामाजिक अनुरूपता के व्यापक मुद्दों को दर्शाता है। द्वीप के दूर दराज की स्थिति बोकनाम द्वारा अनुभव किए जाने वाले फंसने और असहाय होने की भावना को बढ़ाती है जिससे उसका विद्रोह का अंतिम कार्य प्रणालीगत अन्याय के प्रति एक हताश लेकिन अपरिहार्य प्रतिक्रिया जैसा लगता है। सामाजिक मानदंडों और महिलाओं के साथ व्यवहार पर फिल्म की टिप्पणी सामाजिक प्रासंगिकता की एक परत जोड़ती जो इसे एक पारंपरिक बदला लेने वाली थ्रिलर से ऊपर उठाती है। डेयरडेविल बदला लेने की क्रूर कहानी से कहीं न कहीं बढ़कर एक मनोरंजक मनोवैज्ञानिक ड्रामा जो अपराध बोध, आघात और क्रूरता और मुक्ति दोनों के लिए मानवीय क्षमता की खोज करता है। इसकी जानबूझकर गति, जटिल चरित्र और सामाजिक आलोचना इस शैली का अन्य फिल्मों से अलग करती है। दक्षिण कोरियाई सिनेमा और बदला लेने वाले थ्रिलर के प्रशंसकों के लिए डेयरडेविल एक जरूरी देखने का अनुभव है। यह दक्षिण कोरिया की भावनात्मक रूप से आवेशित और विचार कहानियों को गढ़ने की क्षमता एक प्रमाण है जो दर्शकों को कई स्तर पर चुनौती देता है, उन्हें आकर्षित करती है। तो ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। हालांकि जिनको फास्ट पेस स्टोरी देखना पसंद है उनको थोड़ी सी बोर कर सकती है, बट ये एक अच्छा क्राइम ड्रामा है। यहाँ पे आप किसी भी इंसान को देखते हो कि वो क्राइम करने पर क्यों मजबूर होता है, वो आपको यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल स्टोरी देखने को मिलती है। अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद तो भाई इस मूवी का एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिए और मिलते हैं।